नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बोब्रन के डोर क्लोजिंग के बारे में जानेंगे। जिसे बोब्रन को हम BOVRN वैगन तथा हॉपर वैगन के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आज डोर क्लोजिंग के माध्यम से हम सीखेंगे इसके कुछ पार्ट्स के नाम तथा डोर क्लोजिंग में किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, डोर क्लोजिंग क्या होता है? डोर क्लोजिंग दोस्तों, जब एक बार CCR हो जाता है तो हम उसे 30 दिन यानी +5 दिन का एक ग्लास यार्ड में हम फीड देते हैं। उसके उपरांत ये डोर कई बार लोड होता है, कई बार खुलता है। तो जहाँ पे ये वैगन खुल के आता है, फिर हमें इसे डोर क्लोजिंग के लिए दिया जाता है। और ये हम डोर क्लोजिंग में डोर से सभी सावधानियाँ बरतते हैं ताकि ये डोर कहीं भी रास्ते में लोडेड होने के बाद खुले ना। और उनमें किन किन पार्टों को हम प्रॉपर देखेंगे, उन सभी पार्टों को आपको हम दिखाएंगे और किस प्रकार इसे प्रिकॉशन लेना है, वो सभी बातों का हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, डोर क्लोजिंग में सबसे हम पहले सेकेंडरी लॉक के बारे में जानेंगे। तो सेकेंडरी लॉक में सबसे पहले यह है कि डोम सिलेंडर। डोम सिलेंडर में आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये डोम सिलेंडर का एक आपका हुक है दोस्तों। इसमें हुक आप देख सकते हैं प्रॉपर ये लॉक में बैठा होना चाहिए। आप जब इसमें प्रेशर देंगे तो ये आपका डोर बंद होगा, तो इसमें 6 से 10 mm का गैप होना चाहिए दोस्तों। जब ये बंद हो जाएगा तो इसमें 2 mm का गैप होना चाहिए दोस्तों। ये क्लोज अवस्था में 2 mm का मिनिमम गैप ही होना चाहिए, और 2 mm से ज़्यादा अगर गैप होता है तो कहीं ना कहीं मेरे लॉक में प्रॉब्लम है। तो इसे प्रॉपर हम चेक करेंगे और इसमें कोई भी अगर त्रुटि हो तो इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम कोई वाइटल हो तो इसे हम तुरंत ही डिटैच करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अब ये डोम सिलेंडर में 2 होल हैं। जो ये पहला होल है दोस्तों, ये डोर खोलने के लिए होता है, और ये सेकंड होल डोर को बंद करने के लिए होता है। जब हम डोर क्लोजिंग को देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ये एक आपका 4 रॉड दिखाई देगा, जिसमें 4 रॉड होते हैं। ये प्रॉपर 4 रॉड ये आपका टाइट होना चाहिए और किसी प्रकार डोर डिविजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम डोर हिंज को देखेंगे। ये डोर हिंज और डोर पिन, ये प्रॉपर आपका डोर हिंज में डोर पिन लगा होना चाहिए और ये वेल्डेड होना चाहिए। प्रत्येक फ्लैप डोर में 2 डोर हिंज होते हैं। ये एक आपका डोर में 4 हिंज हो गया दोस्तों। ये चारों डोर हिंज को हम प्रॉपर देखेंगे। और ये ऊपर इसको वेदर प्लेट के नाम से जानते हैं। ये वेदर प्लेट प्रॉपर डोर हिंज में वेल्डेड होना चाहिए, किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम ये हॉपर को देखेंगे। ये इसको डोर हॉपर के नाम से जानता है। डोर हॉपर जो प्रॉपर वेल्डेड होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद फिर हम डोर लीप को देखेंगे। डोर लीप में किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। अगर डोर लीप में किसी प्रकार का गैप है तो माल गिरने का यानी कोयला गिरने की संभावना रहता है दोस्तों। तो हम प्रॉपर इसमें अगर डोर लीप में गैप है तो हम आई बोल्ट को देखेंगे कि आई बोल्ट किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरा इंड प्राइमरी लॉक है दोस्तों। इन प्राइमरी लॉक में ये आप देख सकते हैं, ये वो सामने किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों एक मिडिल प्राइमरी लॉक है। मिडिल प्राइमरी लॉक हो गया दोस्तों। ये आई बोल्ट हो गया, ये आई बोल्ट पॉकेट हो गया। ये 2 साइड आप देख सकते हैं, 2 साइड है ये गैप होने की संभावना। पहले साइड अगर 0 है तो दूसरे साइड में 5 mm का गैप जा सकता है दोस्तों। इसी प्रकार हम इंड प्राइमरी लॉक देखेंगे दोस्तों। इंड प्राइमरी लॉक देखने के बाद डोर स्प्रेडर देखेंगे। इसे डोर स्प्रेडर के नाम से जानते हैं। डोर स्प्रेडर प्रॉपर वेल्डेड होना चाहिए। ओके, इस प्रकार हम डोर क्लोजिंग के करते समय पूरी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं डोर को अगर माल लोडेड होने के बाद ये खुलने की संभावना कम होगी। और इन सभी बातों को ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोडेड होने के बाद कहीं रास्ते में अगर डोर ओपन हो जाता है तो जान सकते हैं कि कितने हमें कठिनाइयों का संभावना करना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह नई नई वीडियो बनाता रहूँगा, आपको इसे देखें और सीखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।